शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत्य की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चरण शिक्षा में तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों में कोटिशः दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत्य की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। प्रश्न सत्र आगे चलाया जाए। अगला प्रश्न। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। आज भी क्लास में मुझको सिर्फ 6-7 लोग नजर आ रहे हैं दीदी अभी तक। अभी ऐसे ही रहेंगे, काफी लोग तो उधर चले गए ना परिक्रमा में। हाँ जी, परिक्रमा पर। हाँ ठीक है दीदी, अगला प्रश्न हमारा है, हम शायद यहाँ तक कर चुके हैं ना, जड़ जगत के साथ चित्त तत्व का क्या यथार्थ संबंध है। हाँ। इसके अगला हमारे पास है, जीव निष्कर्मता को कब प्राप्त होता है। हाँ। जीव निष्कर्मता कल भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। हाँ बताइए। राधिका दीदी आप बोलिए। जी हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत। जीव चिन्मात्र कृष्ण के गुण क्रिया रूप नाम आदि जानने में असमर्थ होकर निष्कर्मता को प्राप्त करता है। यहाँ से ठीक है। ठीक है दीदी, वैसे राधिका दीदी और भी बता सकते हैं आप इसमें थोड़ा और डिटेल में भी। हाँ थोड़ा डिटेल करो राधिका। जी दीदी, जैसे कि कृष्ण को हम कृष्ण के बारे में नहीं जानते कि कृष्ण कौन है, हम अपने बारे में भी नहीं जानते, उनके रूप नाम और इन सबको जब हम नहीं जानते हैं तो उसके लिए बोल रहे हैं कि वो निष्कर्मता को तब प्राप्त करता है। हाँ ये ठीक है। हम मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमको करना क्या चाहिए, भजन साधन करते रहना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है, इसके लिए जीव निष्कर्म हो जाता है। ये अब ठीक है। आगे जी, और अगला प्रश्न है कि किस ज्ञान के द्वारा जीव को महान क्लेश प्राप्त होता है। कोई और जवाब देना चाहेगा राधिका दीदी के अलावा? उन्होंने हैंड रेज तो कर दिया। शैला दीदी आप बोलेंगे क्या प्लीज? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हाँ। चिन्मात्र ब्रह्म की कल्पना करने से उसको चिन्मात्र के गुण क्रिया रूप नाम आदि जानने में असमर्थ हो जाता है और तब निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और इसीलिए सूक्ष्म ज्ञान के द्वारा जगत के जीवों को महान क्लेश प्राप्त होता है। ठीक है ऐसा। जी दीदी ठीक है। अगला प्रश्न है, जीव चिन्मय धाम में अच्छा कैसे प्रवेश कर सकता है? सुधा जी एक मिनट। सूक्ष्म इसको एक्सप्लेन करो। शैला जी आप एक्सप्लेन करो। महान कलेश को प्राप्त होता है सूक्ष्म के द्वारा, इसको एक्सप्लेन करो। मतलब ब्रह्म ज्ञान जो शुष्क है उसके कारण वो समझ नहीं सकता है, रूप गुण लीला कुछ भी नहीं समझ सकता और असमर्थ हो जाता है, और उस समय उसको बहुत क्लेश होते हैं। दीदी मैंने इसमें शुष्क ज्ञान में लिखा है हाँ। कि मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, सूक्ष्म ज्ञान जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, माइक उसका रह जाता है। शुद्ध जो नाम है वो होता ही नहीं, और वो इस तरह से कल्पना कर लेता है।
माइक कि का, मैं ही ब्रह्म हूँ, उसकी वजह से वो महान क्लेश को प्राप्त होता है। हाँ। और इसके गीता के 12वें अध्याय में क्या बताया, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चित्त, जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है, जो प्रकट नहीं है, उसमें जो मन लगाता है उसको बहुत ही कष्ट, बहुत ही क्लेश प्राप्त होता है, क्योंकि मेरा कोई रूप नहीं तो उसका मन लगना बड़ा मुश्किल होता है। इससे ज्ञानी शुष्क हो जाते हैं। आगे बोलो। अगला है जीव चिन्मय धाम में कैसे प्रवेश कर सकता है। इंदु दीदी आप बोलेंगे प्लीज। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी हरे को। कृष्णा धन्यवाद। साधन भक्ति के विभिन्न सोपानों को पार करके हरि गुरु वैष्णव कृपा से भाव और फिर प्रेम को प्राप्त करके चिन्मय देह द्वारा चिन्मय धाम में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। ठीक है जी। अगला है आत्मविद पुरुष कौन से हैं। आत्मविद पुरुष कौन से हैं, और हमको अभी कुछ लोगों ने और में ज्वाइन किया है। अनुराधा दीदी आप बोलना चाहेंगी। अनुराधा दीदी, भावना दीदी, भावना दीदी आप बोलेंगी प्लीज। भावना गेरा दीदी, निशा दीदी आप इसका जवाब दोगे। हरे कृष्णा जी। दीदी मुझे श्योर नहीं है इसका आंसर। ट्राई करो, ट्राई करो। जो आपको पता उतना ही बोलो दीदी आप। दीदी जो अपनी आत्मा से के संबंधित मतलब अपनी आत्मा से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं या कुछ साधन कर रहे हैं। निशा दीदी यहाँ पे आत्मा वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, हमने भी पढ़ा था ग्रंथ में। आत्मा अगर आप बता दोगे उसका एग्जैक्ट पास, फिर आपने अगर मतलब बता दिया भगवान से, तो फिर वही आत्मविद पुरुष है, सुपीरियर पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जो भगवान को जान लेते हैं, परमात्मा के प्रयास करते हैं। उदाहरण भी है दीदी इसके कौन कौन ऐसे एग्जाम्पल भारत की प्रहलाद के जन्म से उदाहरण है। हाँ दीदी मैंने लिखा है पर एकदम से मुझे वर्ड याद नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी भी वो लिस्ट खोली है। कोई बात नहीं जी, थोड़े थोड़े वर्ड थोड़े हैं मुश्किल, लेकिन पढ़ने से फिर दीदी की कृपा से आ रहे हैं समझ में। अगला प्रश्न है अप्राकृत जगत कैसे प्रकाशित होता है। हेमा दीदी आप बोलना चाहेंगी। हेमा दीदी आई होप कि आपकी तबीयत ठीक होगी, अब बढ़िया होगी, आपने क्लास ज्वाइन करी है, आप जवाब दोगे इसका। हेमा दीदी आपने हैंड रेज किया है, बोलिए प्लीज जी। हरे कृष्ण दीदी। दीदी प्रश्न फिर से पूछिएगा। हाँ जी हाँ जी। अप्राकृत जगत कैसे प्रकाशित होता है। एक तो ये जगत जड़ जगत हो गया ना दीदी, जिसमें हम रह रहे हैं, ये कैसे, इसमें कैसे उजाला होता है हमको ये समझ में आता है। तो वो जगत जो चित जगत है ये हमें पता ही नहीं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जैसे हमने दीदी अपने आलोक से ही उसका अपना आलोक होता है, दीदी की क्लास में यही सुना। हाँ जी। स्वालोक से प्रकाशित होता है, सही है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर क्यों आए। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर क्यों आए। वाला जो क्वेश्चन था वो अप्राकृत जगत था ना। हाँ जी हाँ जी। तो अप्राकृत जगत तो सूर्य चंद्र तारे बिजली और अग्नि से प्रकाशित होता है। नहीं होते, अप्राकृत जगत जो है ना वहाँ पे अप्राकृत है ना। हाँ, तो भगवान के चित आलोक से प्रकाशित होते हैं। जी जी दीदी मैं ना उल्टा कर लूँ, तो मतलब उल्टा समझ लिया। एक किरण याद रखो, भगवत गीता में है ना 15वां अध्याय, 15वें अध्याय का ऑलमोस्ट शायद 7वां श्लोक है। क्या लिखा है उसमें, जो सूर्य और ये सब है, ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको ना पावकाः। पावक अग्नि, सूर्य, शशांक, चंद्रमा, ये सब मेरे जगत में आते ही नहीं है। ये तीन ही लोग तक रह जाते हैं, यहीं तक, भूमि लोक, अंतरिक्ष और स्वर्ग। और दीदी एक और प्रश्न है कि आत्मविद पुरुष में पृथु महाराज भी आ जाएंगे। पृथु महाराज तो ऑलमोस्ट भगवान के ही अवतार माने गए हैं श्रीमद् भागवत में, और इन्होंने
आत्मविद यहाँ उनको कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने भगवान से 1000 कान मांगे कथा सुनने के लिए और 1000 मुख मांगे कथा सुनने के लिए, परंतु भागवत में उनका वर्णन, क्योंकि उनके साथ उनकी पत्नी का भी जन्म हुआ था, दोनों पृथु और अर्ची थी शायद, हाँ दोनों का एक ही साथ जन्म हुआ, तो महाराज पृथु भगवान के अंश माने गए हैं। तो वो उनको नहीं लिखेंगे इसमें, उसमें आत्मविद में वो उससे बहुत ऊंचे, क्योंकि उनकी भगवान के काम उन्होंने बाद में किया, प्रशंसा उनकी पहले ही हुई है। तब उन्होंने कहा भी आप भागवत पढ़ोगे तो, है ना, उसमें लिखा भी है कि आप बाद में प्रशंसा करना, पहले मुझे कुछ करने तो दो। जी वो दीदी मैं कर रही हूँ ना, मेरे ये चैप्टर अभी चल ही रहा है कि उन्होंने अपना शरीर कैसे छोड़ा था, वही हाँ, मेरा चैप्टर चल रहा है, मैं बहुत इसलिए पूछ रही सुंदर, थी। इसलिए याद आ गया, है ना। ठीक है, कितना आनंद आ रहा है भागवत पढ़ने में तुम्हें? हाँ जी दीदी अच्छा लग रहा है, गुरु कृपा से मेरे को अब कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। हाँ। और आपकी ये कथा चल रही है, क्लास ले रही हूँ, तो इससे और भी ज्यादा आनंद आ रहा है। हाँ, भागवत का एक एक प्रसंग बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर, हाँ जी हाँ जी। हाँ, इसको 10 बार 12 बार 15 बार राधिका दीदी, हाँ हाँ राधिका दीदी, आपको इससे भी टॉप प्रायर अगर आनंद चाहिए तो आप उसके नोट्स बनाना शुरू करो। हाँ, आप नोट्स बनाओगे ना तो आप देखोगे आपका आनंद और बढ़ जाएगा। हाँ दीदी नोट्स बनाती हूँ मैं उसके, हमारी ना एक्स्ट्रा क्लास चलती है, ये हमारी चलती है बुधवार को, तो भक्ति वेदांत त्रिदंडी महाराज जी है ना, वो क्लास लेते हैं, तो उन्होंने हमारा चलाया, उसके नोट्स बनाते हैं हम, फिर क्लास में हम बोलते हैं कि तुमने चैप्टर में क्या पढ़ा, क्या समझ में आया। तो वो भागवत उस क्लास में भागवत चलती है? जी दीदी उसमें भागवतम का ही हमें एक पूरा चैप्टर एक हफ्ते में पढ़ना होता है, और वो पढ़ के उसके ऊपर नोट्स बनाना पड़ता है एक छोटा सा और संक्षेप में, उसके बाद में फिर वो हमें बोलना होता है, और जैसे 2-3 लोग हैं हमें अभी क्लास में, तो हम ही उसको बोलते हैं, फिर बाकी जैसे महाराज जी ने हमारी हिंदी में क्लास चलती है, तो हमें हिंदी में तीसरी टीचर दी हुई है, वो तो इंग्लिश में कथा करते हैं महाराज जी, तो उनके थ्रू हम करते हैं, फिर वो हमें बताते हैं अगर कुछ डाउट्स वगैरह रह जाते हैं तो। ठीक है, सुंदर। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सुधा है, आगे पूछो। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर क्यों आए? दीदी बताओ। हाँ जी निशा दीदी आप बोलो। दीदी ठीक है, निशा दीदी आप बोलो फिर और। दीदी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बनकर आने के उनके बहुत से मुख्य कारण थे, गौण कारण थे, लेकिन यहाँ पर हम जो भी सबसे विशेष कारण की बात करेंगे तो वो है कि श्री कृष्ण की जो 3 इच्छाएं थी कि उनका राधा रानी का माधुर्य कैसा है, उनका स्वयं का माधुर्य कैसा है, राधा रानी का नहीं, खुद का मेरा माधुर्य कैसा है, जिसका राधा रानी का प्रेम आस्वादन की, उनका आस्वादन कैसा है, मेरे माधुर्य का आस्वादन कैसे करती है जी, वो मेरे माधुर्य का आस्वादन कैसे करती है। और तीसरा कारण था कि वो मेरे माधुर्य के आस्वादन से उसको अनुभूति क्या होती है, उनको क्या अनुभूति होती है। जी दीदी ये है। दीदी मैं बताऊँ इनका? अच्छा बता दो। और दीदी और एक और कारण था जो बोलिए अनीता दीदी। अनीता दीदी आप निशा दीदी के बाद बोलना, 1 मिनट निशा दीदी को पूरा करने देते अनीता दीदी, फिर आप बोलिए प्लीज। दीदी हम साधु के लिए जो कारण है वो मुख्य कारण हमारे वैष्णव के ये है कि वो अपनी भक्ति भाव हमें देने आए, और जो बहुत दिनों से काफी समय से आच्छादित हो गया था मंजरी भाव, तो वो उन्होंने यहाँ पर आकर उसका विस्तार किया, और जो भक्ति के बहुत सारे जो जैसे जो सनातन गोस्वामी जी ने प्रकट किए हैं और रूप गोस्वामी जी ने शिक्षाएं प्रकट की हैं, तो वो सभी शिक्षाएं अब प्रकट हो गई थी, और लोग अलग कार्यों में वो सब तो ठीक है, वो सब ठीक है, पर मुख्य 3 कारण है। अनीता आप बोल दीजिए फिर से। दीदी चैतन्य महाप्रभु के अवतार के मुख्य 3 कारण थे। पहला था प्रेम, कि श्रीमती राधिका जी का मेरे प्रति जो अगाध प्रेम है उसकी महिमा कैसी है, और दूसरा कारण था माधुर्य, कि उस प्रेम के द्वारा श्रीमती राधिका जी मेरे जिस प्रेम माधुर्य का आस्वादन करती है वह मेरा माधुर्य कैसा है, और फिर मेरे माधुर्य का आस्वादन करने से श्रीमती राधिका को जो सुख प्राप्त होता है वह सुख कैसा है। जहाँ पर प्रेम बोला ना तुमने पहला, वहाँ पे मेरे प्रेम की मधुरिमा कैसी है, ऐसा वो कहते हैं क्या? हाँ, और वो खुद ही आश्चर्यचकित होते हैं कि मैं इतना सुंदर हूँ कि जो राधा जो सबसे अधिक सुंदर है वो भी मेरा सुंदर देखकर मोहित हो जाती है, यही उनको आश्चर्य था। मदन मोहन जी है, मदन मोहिनी है ना। हाँ, मदन मन मोहिनी।
हरे कृष्ण दीदी। हाँ, किसी और को बोलना है इस बारे में? चैतन्य महाप्रभु ये बात इन्होंने बताई अच्छे चल रही थी कि बहुत सारी शिक्षाएं जो अलग से बोलना है तो दीदी अनर्पितम चरिम चिराग करुणा अवतीर्ण कलो, ये वाला भी श्लोक आ जाएगा, है ना? हाँ जी। किंतु दीदी इन पॉइंट्स के अलावा, इन दोनों के जो पॉइंट्स ऑलरेडी बता चुके हैं, उसके अलावा अगर आपने कुछ बोलना है तो बोलिए दीदी। मेरा उससे अच्छा है कि बोलना चाहता हूँ, बोलूं? तो बोलिए, प्लीज बोलिए बोलिए। कृष्ण रूप में तो वे अपने ही माधुर्य को नहीं समझ पाए थे, भगवान कृष्ण। उसी का स्वाद लेने के लिए वो राधा रानी का भाव और अंग कांति को लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ठीक है, राधा भाव द्वितीय सबलित। पॉइंट बोला है ना दीदी, एक पॉइंट पे ना मैं बोलूं, बोलो। ब्रज का प्रेम प्रदान करने के लिए कहा ना सबको, और जो उन्होंने उसने नहीं पूरी हुई थी तो वो सब पूरी हाँ जी, हाँ जी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो कृष्ण रूप में वो नहीं कर पाए, उन्होंने महाप्रभु के रूप में किया। अगला प्रश्न हमारा है, उन लीलाओं के नाम बताएं जिनमें बलदेव प्रभु भगवान श्री कृष्ण के साथ नहीं थे। दीदी सेवा और जिसने अभी तक जवाब नहीं दिए, जब वो देंगे जवाब, 1 मिनट आप यूज करिए प्लीज। हाँ, एक सेकंड, आप जिसने नहीं बोला है वो बोले। उमा दीदी आप बोलेंगे, आपने हैंड रेज किया हुआ है। उमा दीदी बोलिए। उमा दीदी दीदी मुझे आवाज लगा रही हूँ दीदी के नाम से। शालू तुम ही बोलो। दीदी मैं बोलूं? बोलो कोई तो बोलो। बोलिए। मेरा नाम नहीं दीदी, एक तो ब्रह्मोहन लीला थी जो, और एक तो कालिया मर्दन के लिए गए थे तब नहीं थे उनके साथ। दोनों दिन वो वहाँ नहीं थे। हाँ थोड़े तो गए। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, अपनी गए थे ना। दंडवत। दीदी आ गया उत्तर, आ गया। हरे कृष्णा दीदी, मैं ना आज मेरा जो फोन है ना वो रजिस्टर्ड है, मैं उमा दीदी के नाम से हूँ, उमा दीक्षित। ओ अच्छा, ठीक है। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के 2 कारण थे, एक मुख्य और एक गौण कारण। आवाज आ रही थी मेरी? हाँ, एक ही मुख्य था, एक ही गौड़ था। उमा दीदी ये क्वेश्चन हो गया। खोलने का इसका तरीका कैसे है ना? अच्छा खुला हुआ है, बंद करने का। शालू, एक मुख्य कौन सा कारण था? एक था, एक कौन सा था? हाँ, मुख्य कारण और गौण कारण। और मुख्य कारण कौन से कारण थी? राधा रानी के अद्भुत प्रेम की माधुरिमा कैसी है? मेरे प्रेम की माधुरिमा कैसी है जिसका राधा रानी आस्वादन करती थी? मेरी माधुरिमा की अनुभूति करके राधा रानी को क्या सुख मिलता था? हरे कृष्णा दीदी। तो इसमें गौड़ कारण कौन सा हुआ, मुख्य कौन सा हुआ? गौण कारण दीदी वो था कि जो हमारे आचार्य जी आए थे वो गौण कारण था कि उन्होंने एक तुलसी दल महात्रेयन तुम वो शालू तुम कंफ्यूज हो। ये 3 ही वांछाएं हैं उनकी, 3 इच्छाएं थी जिनकी पूर्ति के लिए वो आए थे, है ना? अच्छा, वो मुख्य था ना दीदी, वो तो हाँ मुख्य कारण था। हरे कृष्णा दीदी। चलो आगे। हरे कृष्णा दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। दीदी एक मिनट थोड़ा सा। जी मुझे दीदी बोलिए। दीदी अभी आपने ये जो प्रश्न किया बलदेव जी वाला कि उस 2 जगह पे नहीं थे, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी नहीं थे ना शायद बलदेव जी? नहीं, वो ये महाभारत युद्ध में भी नहीं थे, ब्रज लीला की बात है। चले गए थे। कृष्ण लीला, ये ब्रज लीला की बात अलग है, युद्ध की बात अलग है। दीदी मैं बोलूं? नहीं, वहाँ पे जनरली ऐसे ही ब्रज लीला में नहीं थे। शायद निकुंज लीला में भी तो नहीं होते थे, बलराम जो रुक्मणी के ब्याह में भी नहीं थे ना, वो अलग। दीदी मैं बोलूं? नहीं, कामनी भाभी, रुक्मणी के विवाह में ऐसा हुआ था कि जब वहाँ से चल दिए थे ना कृष्ण, तब खुद बलदेव जी को लगा था कि अकेला चला गया है, तो उनकी रक्षा के लिए पीछे पीछे चले आए थे।
तो बाद में जब, दीदी मैं बोलूँ इसका आंसर? हाँ बोलो। हरे कृष्णा ज्योति दीदी 1 मिनट, ज्योति दीदी 1 मिनट, जब कोई बोल रहा हो ना उसके बाद आप बोलिए प्लीज, एक एक करके। हाँ तो ये समझ में आया ना कामनी भाभी, कि वो जब चले गए वहां से तो पीछे पीछे बलराम आए अच्छा, और बाद में चले गए थे, बाद में हाँ, गए थे। और जब वो रुक्मी को मारने लगे तब उनको लगा था कि रुक्मणी को बहुत दुख होगा कि इसका भाई मारा जाएगा। तब बलराम जी ने उनको रोका है कि इसका, तब कृष्ण से कहा है कि इसकी मृत्यु भी ना हो, ऐसा काम कर। तब भगवान ने उसको सिर पे से बहुत ही ऊटपटांग तरीके से उसके बाल काटे हैं, जिसके बाद वो कुंडनपुर आया ही नहीं वापस, उसने अलग ही नगर बसा लिया था। हाँ आप बोलिए ज्योति जी, अभी बोलिए। दीदी एक तो ये कारण वहाँ नहीं थे, ये जब वो कालिया मर्दन हुआ था। हाँ वो तो और बताया उस ना। समय नहीं थे जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी ना भगवान की। हाँ वो बताया ना, ब्रह्मा जी ने ये जब- 2 बता दिए। उन दोनों समय में नहीं थे वो हाँ ठीक है। उनके साथ। ठीक है दीदी। हाँ जी दीदी, ज्योति दीदी आ रही है आपकी आवाज क्लियर। हाँ जी सुन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में राधा रानी की प्रमुख सखियां किस पुरुष रूप में आई थी? मैं सखियों का नाम ले लूंगी तो आप लोग उस रूप का नाम लीजिए जिस अवतार में वो आए हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ। एक एक करके बोलिएगा प्लीज। हाँ ललिता जी कोई एक बोल दे। अब आप ठीक है। नेक्स्ट में मेरा है विशाखा जी, विशाखा सखी, राय रामानंद जी और लवंग मंजरी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और गुण मंजरी, जीव गोस्वामी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में जो हमारी लास्ट क्लास थी है 142, इसमें शुरू के 2 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं। अब ये 3rd क्वेश्चन पे हम सीधा आएंगे। माइक अपना स्पीकर ऑफ करिए प्लीज। मंजू दीदी स्पीकर ऑफ करिए, इंदू दीदी स्पीकर ऑफ करिए, मंजू दीदी स्पीकर ऑफ करिए प्लीज। और हैंड भी अपने नीचे को करो, सब अपने हैंड नीचे को करो। हाँ पूछो। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान के किस पुरुषावतार से हुई है? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान के किस पुरुषावतार से हुई? अगर कोई बताना चाहे तो पहले 3 पुरुषावतार कौन है और उसके बाद किससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई? हेमा दीदी आप बोलेंगे। ज्योति दीदी 1 मिनट का नाम लिया जाए ना प्लीज, हुआ तो फिर सब हौच पौच हो जाता है। हेमा दीदी आप बोलेंगे क्या? बोलिए दीदी। हरे कृष्ण। कर्णोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु और क्षीरोदशाई विष्णु, उसमें से गर्भोदशाई विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ठीक है दीदी। गर्भोदशाई विष्णु किससे निकले हेमा? क्या दीदी? गर्भोदशाई विष्णु की उत्पत्ति किससे हुई? महाविष्णु। हाँ कारण अनवशाही महाविष्णु से। और क्षीरोदशाई की उत्पत्ति वो गर्भोदशाई से। राइट। एक के बाद और एक कारण अनवशाही की उत्पत्ति किससे हुई है? कारण अनवशाही की, महासंकर्षण। हाँ महासंकर्षण से, राइट। और महासंकर्षण की उत्पत्ति बलराम प्रभु से। हाँ बलदेव भैया से, बिल्कुल ठीक। बलदेव भैया से हमारा मूल संकर्षण से महासंकर्षण, जिनको नारायण भी कह सकते हैं, जो परव्योम में रहते हैं वैकुंठ धाम में। हाँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 14 भुवन कहाँ स्थित है? शैला दीदी। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी की नाभि से जो कमल का नाल है, कमल निकला है, उसकी नाल में 14 भुवन स्थित है। जी दीदी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित जगत और जड़ जगत का वर्णन किस उपनिषद में हुआ है? और नाम मैं भी लेती हूँ प्लीज, तभी आप बोलिए। जिसने अभी तक नहीं बोला वो बोल सकता है। गुड्डी दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगी? रेणु दीदी आप क्लास में हो, रेणु दीदी आप बोलेंगी। हरे कृष्णा। रेणु बोलो। हरे कृष्णा दीदी, मैंने अभी पिछले हफ्ते की एक भी क्लास नहीं ले पाई। मैं क्यों, क्या हो गया? दीदी थोड़ा शॉप पे रहती हूँ ना, ये सीजन का टाइम है हमारा करवा चौथ का ना दीदी, बहुत बिजी चल रही थी। ठीक है कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेना। हाँ ठीक। हरे कृष्णा दीदी, आगे से मिस नहीं होगी। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। हाँ
कामनी दीदी आप बोलना चाहेंगी? ये किस जगह पर चिरु सेवक? मंडू के पसंद में होगा मंडू। नहीं, कोई और बोलना चाहेगा इसके लिए? निशा दीदी आप बोलेंगी? दीदी छांदोग्योपनिषद। हाँ जी, छांदोग्योपनिषद के छांदोग्योपनिषद में ब्रह्मपुर का वर्णन है और गोपाल तापनी में गोपालपुरी का वर्णन है। बाकी सब ग्रंथों में यमराज की संयमनीपुरी का वर्णन है, जिसके बीच में बैतरणी नदी पड़ती है। थूक पीव मवाद सब कुछ पड़ता है उसमें। इसे 24 घंटे से 24 घंटे जो कुछ भी करो सब कुछ करो, हरे कृष्ण भजते रहो। कृष्ण का भरोसा नहीं, कहाँ किस रूप में कहाँ डाल देंगे। खाते बैठते उठते सोते नाम जप करते रहो, नाम जप करते रहो। 1 मिनट भी बिना नाम जप के मत रहो। संसार में चलता है, संसार में कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। कुछ रोग वो सोचो मत सोचो, इच्छा करो मत करो, जो होना है वो होगा ही। आप लाख इच्छा कर लो, हमको कहा जाता है आप भजन करो सारी इच्छाएं पूरी होंगी, और भजनानंदी की एक भी इच्छा पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो चाहती कि इच्छा ही नहीं करे। वो चाहती कि अन्याभिलाषिता इसके अंदर आ जाए, किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं करे। भजनानंदी की कोई इच्छा भगवान पूरी इसीलिए नहीं करते हैं कि इसके अंदर से जो होना है अपना प्रारब्ध लेकर के सब आएंगे, है ना। इसलिए बस बैठ करके आराम से भजन करो, जो काम सामने है उसको करते जाओ और बस उनका नाम लेते जाओ। फिर जो मंगल होगा वो अलग प्रकार का होगा। आगे जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति रूप प्रज्ञा का उदय कब होता है? और इसमें कुछ नए नाम दिख रहे हैं मुझको, इनमें से कोई बोलना चाहेगा? दीपा रिखारी जी हैं, सचिन जी, योगिता दीदी, अनीता दीदी आप बोलोगे? कोई तो हाथ खड़ा होगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चुप हो जाना। यथार्थ जगत, यथार्थ संबंध, जड़ जगत और चित्त जगत, आत्मा और परमात्मा को जानने के बाद ही भक्ति रूप प्रज्ञा का उदय होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अष्टांग योग और सांख्य योग किसे कहते हैं? शैला दीदी आप बताएंगे क्या इसके बारे में प्लीज? हरे कृष्ण। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, ये अष्टांग योग है। ये अष्टांग योग द्वारा जड़ ज्ञान सिखाया जाता है। कर्मवादियों का ये है ना, जड़ कर्मवादियों के लिए इसी से उनकी चित्त शुद्धि होती है। और ये कर्म मार्ग का खंडन इससे होता है, अष्टांग योग से होता है। और कपिल मुनि ने जो देवहूति को जो ज्ञान दिया था वो सांख्य योग है, वो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग का खंडन सांख्य योग से। जी ठीक है। अगला है हमारे पास, श्री नारद जी के आदेश पर श्री वेदव्यास जी ने क्या देखा और क्या किया? जो लोग बोल रहे हैं बार बार वो सिर्फ वही हाथ उठा रहे हैं, बाकी और कोई नहीं बोल रहा। कितने अच्छे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आप बोलिए। मैं आप बोलिए। दीदी इसमें उन्होंने शायद उनकी भगवान की लीलाएं देखी, जब उन्होंने उनको बोला और फिर उन्होंने रचना करी, भागवतम की रचना करी। खाली लीला देखी कि सब कुछ देखा? नाम रूप गुण लीला सब कुछ देखा है। सब लीलाएं देखी थी और फिर उनके श्रीमद् भागवतम की रचना करी उन्होंने। लीलाएं सब देखी परंतु नाम रूप गुण सब कुछ देखा है। ठीक है दीदी। हाँ, उसमें नाम रूप गुण को ऐड करो। इसके बारे में कुछ और भी बता रही हैं? शैला दीदी आप बोलना चाहेंगे कुछ? हरे कृष्णा दीदी मैं बोलूं? बोलिए हमारे जी। वेदव्यास जी ने पराशक्ति की छाया, जिसे माया कहते हैं, परतत्व के अपाश्रय के रूप में देखा। उसी माया द्वारा मोहित हुए जीव रूप चित्त तत्व के अनर्थ को ही वे अवगत हुए, तथा यह भी अवगत हुए कि जीव भक्ति योग रूपी सहज समाधि के द्वारा पुनः स्वरूप को प्राप्त होकर भगवान की सेवा को प्राप्त करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उसका जवाब पहले दे दिया हेमा दीदी ने, उसके नेक्स्ट में हम जाते हैं। जीव किस प्रकार अपने स्वरूप को प्राप्त कर भगवान की सेवा को प्राप्त करते हैं? बोलो।
बोलिए दीदी, बोलिए। बोलिए शैला दीदी। जीव किस प्रकार अपने स्वरूप को प्राप्त कर भगवान की सेवा को प्राप्त करते हैं। माया द्वारा मोहित हुए जीव रूप चित्त तत्व के अनर्थ को भी अवगत करते हुए भक्ति योग रूप सहज समाधि के द्वारा पुनः स्वरूप को प्राप्त कर भगवान की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। अपने स्वरूप को ही प्राप्त कर सकते हैं, मतलब भक्ति के द्वारा। जी दीदी। अगला बहुत छोटा सा उसका आंसर है, 1 लाइन 1 वर्ड आंसर, एक्चुअली 2 वर्ड आंसर। तो कोई और ट्राई करना चाहे? भावना दीदी आप बोलिए इसको। जीव के 2 प्रधान अनर्थ कौन से हैं? भावना दीदी, भावना गेरा दीदी। अनुराधा दीदी आप बोलेंगे। जो आंसर जिसने दिया बिल्कुल सीधा आंसर है, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ बहुत सिंपल आंसर है। स्वरूप ब्रह्म और कृष्ण स्वरूप। हाँ, ये अभी बताया था ना, बिल्कुल। ना अपना स्वरूप पता है, ना कृष्ण का स्वरूप पता है, ये सबसे बड़ा अनर्थ है। ना खुद का मालूम है हम क्या है, और ना ही भगवान का मालूम। ये खुद के नहीं मालूम, वो सब आ जाएंगे। जिंदगी के मजे ले लो, खाओ पियो मौज करो, ये सब वही लोग आ जाएंगे सारे के सारे। वो बोलते हैं दूसरा जन्म कैसा मिलेगा, इस जन्म में खाओ पियो मौज करो, बस यही। हाँ, और अगला जन्म किसने देखा, ये वही लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस समय जीव को जड़ीय सुख तुच्छ लगते हैं और फिर उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, उसके जीवन में क्या होता है? अनीता दीदी आप बोलेंगे। अनीता दीदी, अच्छा राधिका दीदी आप बोलिए। जी दीदी। जीव जब अपने वास्तविक स्वरूप प्राप्त करके कृष्ण की सेवा प्राप्त करता है, तब उसे जड़ीय सुख तुच्छ लगते हैं। उस समय कृष्ण प्रेम का उदय होता है। जब शुद्ध भक्ति के प्रति श्रद्धा होती है, उस समय जीव की आत्मगत चेष्टा का उदय होता है। उसे संपूर्ण जो तत्व समूह है, जैसे जीव क्या है, सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, पितृ क्या है, सबका ज्ञान हो जाता है। जी। अगला प्रश्न है हमारे पास, अनर्थ नाश। तो इसमें सबसे पहले लाइन होनी चाहिए, शुद्ध भक्ति योग का आश्रय लेने से। जी दीदी, मैं लिख लेती हूँ। प्रश्न। जी दीदी। अगला हमारे पास, अनर्थ नाश और आत्मोन्नति का क्या उपाय है? आप बोलेंगे ज्योति दीदी। अच्छा प्रश्न बोलो। अनर्थ तो हमारे तभी दूर होंगे जब भगवान की शरण में जाएंगे और हरि नाम जप करेंगे, तभी हमारे अनर्थ दूर होंगे। शरण में जाने के बाद फिर उसके बाद आगे क्या होगा, आगे का प्रोसेस बोलो ना। क्या बोला दीदी आपने? आगे का प्रोसेस क्या होगा? शरण में चले गए, फिर क्या होगा जिससे? हाँ बोलो दीदी। जीव की जब शुद्ध भक्ति के प्रति श्रद्धा होती है और फिर उसकी आत्म चेष्टा, हाँ चेष्टा करता है, और उसके बाद फिर उसके द्वारा ही उसका आत्म चेष्टा होगी। तो और उनकी कृपा बल बिना थोड़ी कुछ होगा। हाँ, कृष्ण की कृपा, भगवान की कृपा। जो आजकल दामोदर मास चल रहा है, इसमें 2 ही तो बातें हैं। यशोदा का प्रयास है बांधने का, तो एक तो है हमारा सर्व प्रकार से प्रयास, और उनका क्या है, 2 चीजें होंगी, भगवत कृपा और अपना आत्मगत चेष्टा है। तो आत्मगत चेष्टा में और क्या होगा, सर्व काम परित्याग, कोई इच्छा भी नहीं होगी। तो ये 2 चीजें रहती हैं, अपनी चेष्टा और उनकी कृपा, तब जाके जीवन चलता है। कभी कभी ऐसा होता है अपनी चेष्टा ही रह जाती है, उनकी कृपा बड़ी मुश्किल होती है, तब सब लोग कहते हैं कि राधा जी के चरण पकड़ लो, क्योंकि कृष्ण की इच्छा स्वतंत्र, एकदम स्वतंत्र है। उनकी मर्जी तो करेंगे, नहीं मर्जी तो नहीं करेंगे। खुद ही तो कहा कि कर्म कर, खुद ही सब कुछ कह दिया है, ये धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म है, और फिर तो खुद ही क्या कह रहे हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर, फल मैं नहीं जानता क्या करूंगा। इतने सारे धर्म बता दिए, ये तेरा पत्नी धर्म है, पति धर्म है, ये देश का धर्म है, राष्ट्र का धर्म है, समाज का धर्म है,
सारे धर्म बता रहे, खुद ही कह रहे सर्व धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दे। तो आपने इतने धर्म बताया, उनका क्या दोष नहीं लगेगा? नहीं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। ये हमारे श्री कृष्ण ऐसे हैं। आगे दीदी अहेतु की कृपा क्या होती है? अहेतु की कृपा ये अनकंडीशनल, अनकंडीशनल अहेतु की कृपा, मतलब जैसे कि मैं कोई गुरुदेव मुझ पे, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकती। यदि कोई कहे कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वहाँ कोई कंडीशन नहीं है, बस वहाँ पे दया बहेगी बिना किसी हेतु के। कृपा वो संतों के द्वारा कि ऐसे भी हो जाती है? नहीं, संत अहेतु की कृपा कर सकते हैं जब हमारे अंदर भक्ति का कुछ देखेंगे, जिज्ञासा या भक्ति की तरफ हमारा आकर्षण देखेंगे सच्चा भक्त बनना चाहता है, शुद्ध भक्त बनना चाहता है। अभी देखो, आप तो पुराने हो, गुरुदेव के पास कितने ही ऐसे लोग आए थे जिनको यश चाहिए था, प्रतिष्ठा चाहिए थी, सम्मान चाहिए था, और कितना सब कुछ। गुरु जी अपने प्रवचनों में कहते भी थे ये सब वंचना है, धोखा है। गुरु जी साफ कहते थे प्रतिष्ठा के पीछे मत भागो, ये टट्टी है, ये बिष्टा है, शरीर में इसको मत लगाओ, ये सब तो। लेकिन फिर भी कितने लोग ऐसे आते थे, कुछ चले भी जाते थे छोड़कर, ये सब भी होता था ना। तो अहेतु की कृपा है जहाँ पर हमारा कोई हेतु ना हो, नो रीजन, बस हाँ, कोई कारण नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। विदाउट रीजन, विदाउट एनी सेल्फिशमेंट हमें गुरुओं के पास जाना चाहिए। गुरुओं से हम ये काम सिद्ध कर लें, उनसे वहाँ अपनी बात बना लें, ये सब में फिर अहेतु की कृपा नहीं मिलती। हमको लगता है हम गुरु को डिप्राइव कर रहे हैं, वंचना कर रहे हैं, लेकिन गुरु हमारी वंचना कर जाएंगे। बिल्कुल हमें धोखा। हम प्रतिष्ठा के लिए आए, अरे आओ आओ, अरे हाँ तुम बोलो, अरे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ये सब है, अरे इनका पत्थरों पे नाम लिखवा दो, अरे इनका ये सब कर दो, ये सब हो जाएगा। लेकिन जहाँ उन्होंने देखेंगे कि ये तो शुद्ध भक्ति करने आया है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए आया है, तो उनके इंस्ट्रक्शंस एकदम बदल जाते हैं। फिर उसका वो अलग प्रकार से उसको ब्रॉटअप करते हैं। उनकी ब्रिंगिंग अप में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है, किसी को किसी प्रकार से, किसी को किसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्रीमद् भागवतम के चारों खंड किस बात के द्योतक हैं? श्रीमद् भागवतम के चारों खंड जो हैं, जिनमें बताओ। एक मिनट निशा जी, सब बहुत अच्छे से सुना है, बहुत अच्छे, आप बोलिए, अच्छे नोट्स बना लिए अनिता दीदी बोलिए। हरे कृष्ण दीदी। दीदी ये चार भागों में बांटा गया। पहला है उपदेशात्मक, इसमें उपदेशों का वर्णन किया गया है। दूसरा है वर्णनात्मक, जिसमें वर्णन किया गया है जगह जगह, सब जगह। कहीं पे अयोध्या में चित्रकूट का वर्णन है, भरत कैसे रामचंद्र जी से मिले थे, है ना। त्रिकूट पर्वत का वर्णन है, पंपा सरोवर का वर्णन है, ये सारा वर्णन ये जैसे रामायण में और भागवत में त्रिकूट पर्वत है, ब्रज लीला है, पेड़ पौधों का वर्णन है, द्वारका की सुंदरता का वर्णन है, समुद्र का वर्णन है ना। हाँ जी, हाँ वो सब है। और तीसरा है इतिहास। इसमें जैसे भागवत में महाराज की वंशावली बताई गई है, उनके जन्म का, पांडु के जन्म का, भगवान के जन्म का सारा वर्णन किया गया है डिटेल में। और भीष्म की बाणों की संज्ञा का वो सारा बताया गया है। और चौथा है उपाख्यान। उपाख्यान में पहले कथा बताते हैं, फिर उसके तत्व को समझाते हैं। जैसे पुरंजन उपाख्यान है जो बहुत प्रसिद्ध है भागवतम का। ये चार खंड है। और हम चाहें तो इतिहास और उपाख्यान को एक साथ ले सकते हैं। और चौथा हम खंड बना सकते हैं गीतात्मक। भागवत में 11 गीत हैं। पूरी भागवत संवादात्मक शैली में गई है। चलिए डायलॉग फॉर्म में प्रश्न पूछे उत्तर, प्रश्न पूछे उत्तर। परीक्षित प्रश्न पूछते जा रहे हैं, किस किस के बीच में संवाद हुए बताओ। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित, मैत्री मुनि विदुर जी और शौनकादि ऋषि, सूत गोस्वामी, शौनकादि ऋषि, नारद जी और युधिष्ठिर, नारद जी और वसुदेव। तो इस तरह पूरी भागवत जो है संवादात्मक शैली में चली है। नारद जी और व्यासदेव। हाँ, नहीं, नारद और व्यासदेव का तो उसमें संवाद नहीं हुआ, अंदर संवाद नहीं है। अच्छा, ठीक है। जब कृष्ण जा रहे हैं तो उद्धव जी बैठे थे ना। बात के अनुसार हाँ, प्रलय होने पर भी कौन से दो
आप बोलिए दीदी। हाँ एक मिनट सुधा। जब नहीं दीदी कुछ बता रही है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे ना यहाँ से, तब उद्धव भी बैठे थे और मैत्रेय जी भी बैठे थे, ये दोनों बैठे थे। मैत्रेय जी को थोड़ा दुख था क्योंकि भगवान जितनी बातें बता रहे थे उद्धव जी को देखते ही जा रहे थे, क्योंकि उद्धव के अंदर प्रीति बहुत है। तब मैत्रेय जी जब भगवान चले गए हैं, तब मैत्रेय जी ने उद्धव जी से कहा है कि देखा तुमने मेरी ओर जरा भी दृष्टिपात नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा था भगवान ने, विदुर आ रहा होगा हरिद्वार में तो विदुर जी के प्रति उनकी प्रीति है। विदुर के घर गए भी हैं, शाही भोजन छोड़ा है दुर्योधन का और विदुर रानी के घर गए हैं। और विदुर भी कौन है? यमराज की अवतार है। यद्यपि जगत में दासी पुत्र का अभिनय किया उन्होंने, लेकिन जो नीतियां उन्होंने सिखाई किसको? मैं भागवत बोल रही हूँ। युधिष्ठिर को क्या सिखाई? इनको युधिष्ठिर के पास रह रहे थे धृतराष्ट्र जब युद्ध खत्म हो गया तो युधिष्ठिर क्या खा पी रहे थे, तब विदुर जी आए हैं और कहा है कि जिनको तू लाक्षागृह में जलवा रहा था, जिसकी बहू का चीरहरण करता हुआ तूने रोका नहीं किसी को, आज तू उन्हीं का खा रहा है। और क्या कहा? कुत्तों की तरह खा रहा है, ऐसा कहा। ऐसा क्या खाना है, छोड़। और युधिष्ठिर जान नहीं पाए, इसी रात में उनको भगा दिया। तो युधिष्ठिर को जो ज्ञान दिया गया है उसी को क्या कहते हैं? विदुर नीति। इसमें धर्म की, संयम की और नीति की बात बताई विदुर जी ने। ये सब श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो इस तरह से भागवत पढ़ोगे, भागवत से बढ़कर आनंद कुछ है ही नहीं। सारा आनंद भागवत में है। भगवान अपना तेज, भागवत पढ़ना मतलब कृष्ण का साक्षात्कार करना। भागवत नाम और कृष्ण, भागवत पढ़ना और नाम करना, ये दो जिसके जीवन में आ गए ना, फिर उसका अगला जीवन पॉसिबल ही नहीं है। इन दो में ही डूबे रहो बस। हाँ, आगे बोलो सुधा। जी दीदी, नेक्स्ट है हमारे पास श्रील प्रभुपाद के अनुसार प्रलय होने पर भी कौन से दो ग्रंथों को बचे रहना चाहिए और क्यों? कोई और बोले जी, मैं तक ना बोला। एक मिनट निशा दीदी, कोई और ना बोलो। दीदी मैं बताऊँ चरितमृत और वो हरे कृष्णा दीदी श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितमृत। हाँ, चैतन्य चरितमृत, राइट। और क्यों? दीदी वो चरितमृत बोलिए का एक एक करके बोलेंगे ना तो आवाज सुनाई देगी। सबके स्पीकर ऑन होते हैं, सारी आवाज ठीक हो जाती है। बोलिए निशा दीदी, बोलिए। जी दीदी, सारे जो वेदों का सार है वो भागवतम है, तो वो भगवान श्री कृष्ण का तेज है, जैसे भी दीदी ने बताया। किंतु अगर सिर्फ एक ही ग्रंथ चुनना हो तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि क्योंकि श्रीमद् भागवतम में राधा रानी के तत्वों को की व्याख्या नहीं की गई है, तो उन्होंने कहा कि मैं चैतन्य चरितमृत ही चुनूंगा क्योंकि उसमें कृष्ण तत्व भी है, राधा तत्व भी है, और उसमें भागवतम का भी सभी सहारा और बहुत सारे उपनिषदों के उसमें रेफरेंस दिया गया है, और उसमें राधा रानी के बहुत लीलाओं का, उनके सब कुछ वर्णन है, और गोपियों की लीलाओं का भी उसमें हाँ, बहुत अच्छा और उसमें बेस्ट है रथ यात्रा का, राय रामानंद संवाद, यहाँ पर वर्णाश्रम से लेकर के वहां तक चले गए, विरह भाव तक राधा जी के, वो सब का वर्णन है। तो ये सब सनातन शिक्षा, रूप शिक्षा, ये सब भागवत के मूल्य रत्न, चैतन्य चरितमृत के मूल्यवान रत्न है ये सब। और दीदी आपने बताया था गोपाल मंत्र, गायत्री के बारे में भी वर्णन है। हाँ हाँ, इसमें गायत्री की भी व्याख्या है, काम गायत्री की व्याख्या है चैतन्य चरितमृत में। जी दीदी। जी निशा दीदी, बहुत अच्छे से बोल दिया आपने। अच्छा, निशा और सुधा ये सब लोग बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बनाए। अनीता जी भी काफी अच्छे से दीदी, निशा दीदी के बारे में बता दूं आपको मैं, निशा दीदी ने हालांकि अभी कोई दीक्षा नहीं लिया, हरिनाम नहीं लिया, लेकिन ये भजन कर रही हैं और गहना को हेल्प करती हैं, मतलब टेक्निकल सपोर्ट देती हैं, और साथ ही साथ अपने हस्बैंड से भी भजन करवा रही हैं। दोनों ने ही अभी कोई नाम हरिनाम कुछ नहीं लिया, लेकिन दोनों भजन करते हैं, एक दूसरे को कथाएं सुनाते हैं।
ये निशा दीदी से एक दिन पूछ रही थी कि आप किससे दीक्षित हो, तब उन्होंने ये सब बातें बताई हैं। अच्छा, ये सभी लोगों को घर में एक दूसरे को कथाएं सुनानी चाहिए। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ और भी ऐसे लोग हैं, इंदू जी हैं, इंदू जी के हस्बैंड हैं, ये लोग भी कथाओं के बहुत प्रेमी हैं। कामनी जी, ये सब कथाओं के बहुत प्रेमी हैं। इसलिए आपस में परस्पर, घर मेरा वृंदावन है और मंदिर मेरा निकुंज है, ऐसी भावना रखो। मेरा घर वृंदावन है, यहाँ तुलसी जी हैं, यहाँ पर जितने पेड़ पौधे हैं ये सब भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं। देखो तुलसी जी है, जिनके बिना मेरे ठाकुर जी प्रसाद नहीं पाते। वाह तुलसी जी, क्या महिमा है आपकी। तुलसी की जो गंध है ना, तुलसी की जो गंध है, ये मैं सीक्रेट बात बता रही हूँ, वो भगवान राधा कृष्ण का प्रेम की सुगंध है तुलसी जी में। इसी को देख करके जो चारों कुमार थे, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी की मंदिर चढ़ी हुई थी, उसी को देख के तो विचलित हुए हैं। ये इतनी सुंदर, ये प्रणय गंध कहाँ से आ रही है। तो हमारा घर, इस घर को ऐसे ही मानो। धीरे धीरे वाइब्रेशन ऐसे आएंगे। घर से भागते रहते हो यहाँ वहाँ सब कुछ, भागो, धाम में जाना ही पड़ेगा, धाम में जाना पड़ेगा। लेकिन अपना घर भी जहाँ पे हम रह रहे हैं, अब हमारे श्रीमद् भागवत चल रहा है दिन रात। अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा, सबके घर में भागवत चल रहा है। और वृंदावन धाम में न जाने कितने घरों में झगड़ा चल रहा है। तो उससे हमारा घर अच्छा हो गया ना। तो जिस घर में जिस दिन भागवत का आदर्श श्लोक भी पढ़ा जाता है, वो घर गोलोक धाम बन जाता है। तो हम तो हर दिन ही ऐसा कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। सुधा आपने अच्छा बताया निशा जी के लिए। तो ये वृंदावन है हमारा घर, और भगवान का जो मंदिर है वो निकुंज है। यहाँ पर हमारी सब सखियाँ और हम भी अपने गुरुदेव के अनुगत्य में है, सखी रूप में है, गोपी रूप में है। ऐसे भाव रख करके हमें भजन करना चाहिए। ध्यान रखे, बार बार हम एक ही बात कहते हैं, समय जो चला गया, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। कभी इसके लिए समय व्यर्थ मत जाने देना। और भावुक भक्ति की यही सबसे बड़ी है कि उसकी नाम गान में रुचि रहती है, समुत्कंठा रहती है, और अव्यर्थ कालत्व एक क्षण भी वो बेकार नहीं जाने देता। बहुत सुंदर। आगे ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरी थी है। ये हमारा क्वेश्चन है, मधु धाराओं से क्या तात्पर्य है। मधु धाराओं कौन बोलना चाहेगा? राधिका दीदी आप बोलोगे? दीदी कोशिश करती हूँ। वैसे मैंने ये किया तो नहीं है, लेकिन जैसे दीदी ने बताया था कि जो कृष्ण कथाएं हैं, जैसे गुरु वर्ग आचार्य वर्ग जो हमें सुनाते हैं, और हमें कृष्ण के धाम की जो कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं इस जड़ जगत में, इन्हीं को मधुर धाराएं बताया था दीदी ने। एग्जैक्ट वर्ड कुछ और यूज किया था, कोई और बोलना चाहेगा? हेमा दीदी आप बोलेंगी? इंदू दीदी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। प्रथम खंड 1 से 4 उपदेशात्मक। नहीं, मेरा क्वेश्चन दूसरा है दीदी। क्या आप दूसरा बोल रहे हो? मैं तो ये पूछ रही हूँ कि मधु धाराओं से क्या तात्पर्य है। मधु धाराओं का वर्ड क्या मीनिंग है? मैं बता रही हूँ। भगवान द्वारा भक्तों को स्वप्न में जो आदेश दिए जाते हैं वो मधुर धाराएं कहलाती हैं। ठीक है कि नहीं? आप बोलिए सुधा। मैंने भी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ दीदी कि जो भगवान अपने भक्तों को आदेश देते हैं, स्वप्न आदेश देते हैं, या कहीं प्रेरणा देंगे किसी भक्त के हृदय में डाल के, जो प्रेरणा से आगे जो भक्तों को बोला जाएगा, जो आदेश दे देगा, वही मधु धारा है। ठीक है। कुछ और एडिशन करना है दीदी इसमें? नहीं, ठीक है। ठीक। अगला प्रश्न है हमारे पास श्रीमद् भागवत के, श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, और इनमें से जो 3 करके 6 करके 3 पार्ट बनाए गए हैं। तो वो पहला पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट किस नाम से, तीसरा पार्ट किस नाम से? इसमें जो बोलना चाहेंगे भगवती दीदी, आपने हाथ तो आप हमेशा उठा लेते हो, आप इतना उत्तर तो दे देंगे, इतना उत्तर तो देंगी दैविक के नाम से। भगवती जी आप ये उत्तर तो दीजिए। दीदी बोलिए प्लीज। दीदी मैं बोलूं? हाँ, इसको बोलिए भगवती दीदी। 1 मिनट ज्योति दीदी। भगवती दीदी बोलेंगी आप बोलिए ज्योति दीदी। दीदी पहले जो 6 हैं वो तो कर्म योग हैं, जो बीच वाले 6 हैं वो भक्ति योग है, और लास्ट वाले जो 6 हैं वो ज्ञान योग है।
जी ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, जिसने अभी तक नहीं बोला प्लीज वो आगे आइए। वो बोल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कितनी बार श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया? अलनाता दीदी, रेणु दीदी, मंजू दीदी, जिन्होंने नहीं बोला अभी कोई बोलना चाहेगा? आयुष जी, आपको इस समय ये लास्ट क्वेश्चन है। गुड्डी दीदी, उषा दीदी, बहुत सिंपल सा इसका आंसर। दीपा दीदी, योगिता, सचिन, सत्या दीदी आप बोलेंगी? कोई नहीं बोल रहा। हेमा दीदी आप बोलिए, फिर हमारा सेशन खत्म हो जाएगा क्वेश्चन आंसर का। हेमा दीदी बोलिए। 3 बार। हेमा दीदी 3 बार दीदी, 3 बार सर। 3 बार पढ़ा और अब तक पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है दीदी, ठीक है। तो आज का ये प्रश्न सत्र समाप्त पढ़ाते चले जा रहे हैं और हमारे चैप्टर हम लोग, हाँ ये पूरा हो गया। और अब पेज 318 पर है ना, कृष्ण भक्ति ही आत्मा का नित्य सहज धर्म है। तो हम विचार 17 व्यास नारद संवाद 317 पेज पे। अच्छा, व्यास नारद संवाद, ओके ओके। तो जो कुछ लोग ये कह रहे हैं जो यहाँ पर नहीं है कि कार्तिक नियम के कारण अभी ये क्लास जो है सबको कार्तिक नियम करने दो, तो क्लास जो है कार्तिक मास के बाद ली जाए। वो कह रहे हैं हमारा बहुत लॉस हो रहा है, तो आप लोग जैसा सजेशन करें वैसा किया जाएगा। सब कार्तिक नियम पालन करना चाहते हैं, तो उनका कथा में बैठना हो नहीं रहा है। दीदी आपकी बात सुन के तो दीदी आपकी बात सुन के तो कार्तिक पालन हमारा हो ही रहा है। हरे कृष्णा। दीदी आपकी डांट सुने बिना कोई नियम नहीं पालन। आप मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं डांटती नहीं। आपको देखे बिना हमारा दिन कैसे बीतेगा बताओ हमें? कैसे कथा सुने बिना दिन बीतेगा? तो ठीक है फिर वो, हाँ तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारा पूरा कथा ही चला गया, तो मैं कहा मैं क्लास में बात करके फिर डिसाइड करूँगी। आप लोग भी तो जाने वाले हो, आप लोग भी तो जाने वाले हो। कहाँ? धाम परिक्रमा। दीदी हम नहीं जा रहे हो? दीदी कुछ जो टाइम पे जाएंगे, ऐसे थोड़ी रोज थोड़ी जाते हैं, तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ वहाँ भी कि टाइम मिल जाता है। दीदी 3 बजे तक परिक्रमा भी वापस आ जाती है, तो वहाँ बैठ के भी हम लोग क्लास ले सकते हैं। ठीक है, जैसी मैं रिकॉर्डिंग भी सुन सकती हूँ। हाँ प्रैक्टिकली नहीं होता है वो कि 3 बजे आके कथा सुने। कई बार बहुत लोग थके हुए होते हैं, बहुत ज्यादा इतनी हिम्मत ही नहीं होती है, या काफी कहीं और सोने का दर्शन करने समय निकल रहता गए, है। परिक्रमा में चले गए, तो उतना वो वहाँ भी ना अटेंटिव नहीं रहते हैं। सुबह शाम कथाएं होती हैं उधर भी, और फिर नाम जब नाम संख्या पूरी होती है। तो ऐसे ही करें फिर जब जैसा आप चाहें दीदी, जैसा आप चाहें। लास्ट टाइम मुझे याद है शायद 1 महीने का ब्रेक दिया था ना हमने कार्तिक के दौरान, 1 महीना या 20-25 दिन ऐसा हुआ था। आप जैसा बोले दीदी, आप जैसा बोलेंगे वैसे सब मान जाएंगे। मैं आप लोग जैसा कहेंगे मैं तो वही करती हूँ। मैं कहा आप लोग दीदी क्लास आके कार्तिक के बाद में। हाँ हाँ जी दीदी, रात जो सब कह रहे हैं ना कि कुछ दिन के लिए ब्रेक चाहिए, तो दीदी सच में थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाती है। हाँ तो फिर ठीक है, तो जो हाँ कुछ सारी चीजें जो नियम है ना दीदी वो रुक जाती है फिर। हाँ। तो दीदी आप कार्तिक के बाद ही कथा लो तो प्रॉपर ही अच्छे से हो पाएगा। तो लेकिन ये ठीक है, तो यदि एक घंटा आप कथा नहीं सुन रहे हो तो कम से कम नहीं तो 7 से 8 माला तो करना। हाँ जी दीदी बिल्कुल। अपने नियम बड़ा, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। और दीपदान करना ही है, तुलसी जी को अलग से और कृष्ण को अलग से। तुलसी जी की परिक्रमा इस महीने में 4 तो कम से कम करनी ही है तुलसी जी को अपने पास, और तुलसी जी को नीचे वस्त्र भी पहनाने हैं। तो ये सब अपना नियम बहुत अच्छे से करना। भगवान को दिए हुए बिना दिए कुछ भी मत खा लेना, सब कुछ उनको अर्पण करके खाना। दीदी कुछ मतलब थोड़ा हरे कृष्णा दीदी दंडक प्रणाम। दीदी चाहे क्लास आप कम ले लीजिए। क्या आवाज नहीं क्लास आई? ले लीजिए हाँ दीदी, क्लास ले लीजिए,
चाहे आप थोड़ा स्लो पढ़ा दीजिए या फिर आप पीछे अरे दीदी आपकी क्लास में तो नियम पालन ही है दीदी। ठीक है, तो मैं ठीक है, चलो मैं क्लास लेती हूँ। दीदी अब कहीं हम जा नहीं सकते, कम से कम आपसे सुनते हैं तो हमें ये तो लगता है कि हमारा पालन हो रहा है। दीदी ज्यादा नहीं 4 दिन ले लो, भले ही हफ्ते में है ना, अगर ज्यादा प्रॉब्लम। हाँ, मैं तो 11 को निकलूंगी, तब तो क्लास बंद हो जाएगी, पर हमारे पास 10 दिन है, सैटरडे संडे 2 दिन जाएंगे। दीदी आप 11 से कब तक होंगी वृंदावन में? मैं लास्ट तक हूँ, गोवर्धन में, तब तक गोवर्धन में। परिक्रमा तो 5-6 तारीख को गोवर्धन चली ही जाएगी, 4 तारीख को शायद, 4 या 5 को। मैं वहीं पर रहती हूँ जहाँ मेरे गुरुदेव रहते थे ना, वहीं पे गुरुदेव की भजन समाधि है, गोवर्धन गौड़िया मठ। गिरधारी गौड़ी मठ में। दीदी मैं पिछले साल आपसे वही मिली थी फर्स्ट टाइम, गिरधारी गौड़िया मठ में ही मैंने आपके दर्शन किए थे, पर मुझे इतना पता नहीं था क्लासेस आपकी चलती है इस तरीके से, वरना मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। 1 साल से मैं आपको फॉलो करती और मैं कथा सुनती, मैं कभी कभी अपना सर पीटती हूँ कि मैं तब आपसे मतलब क्यों नहीं बात हुई या क्यों ये क्लासेस का मुझे पता नहीं चला, बड़ा पछतावा होता है मुझे इस बात का 1 साल से। आपका क्या, कौन बोल रहे हैं? दीदी मैं राधिका। राधिका, हाँ 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 हाँ, वृंदा की माँ ना? जी दीदी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। दीदी मुझे भी बहुत पछतावा होता है, मैं आपसे पहले क्यों नहीं मिली थी। उषा जी बोल रहे हैं? राधिका दीदी, आंटी दीदी, मैं आपको वृंदावन में कई बारी मिली, पर मुझे इस तरह से नहीं पता था कि आप मेरे गुरुदेव की कृपा जितनी आप पे बरस रही है, शायद मैं ये चीज नहीं देख सकती थी। मुझे बहुत पछतावा होता है। हम लोग सब ऐसे ही हैं, जिनको जो गुरुजी से संबंधित है, ऐसा लगता है कि गुरुजी का था ही ऐसा। हर किसी को लगता था कि हम पे ज्यादा है, हम पे ज्यादा है, पर आज ऐसा लगता है कि उन पे ज्यादा है, उन पे ज्यादा है। गुरुजी की महिमा अपरंपार थी। मैंने दीदी परमदेव को तो नहीं देखा है, लेकिन जब मैं आपको देखती हूँ, आपकी कथाएं सुनती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे आप उन्हीं की छाया है। यही सत्य बात है दीदी, आप परम गुरु देवी समझो। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैंने मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बस बल्लवा, इतना अच्छा लगा दीदी, जब लास्ट वार्डन गुरुजी ने मुझे बोली थी ना, डांट लगाई थी, तो मुझे था एक पगली, जो भागवत है ना वो PhD है। भागवत क्या है? मुझे बिल्डिंग अभी तक नहीं हुई, PhD है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मेरे को वो बिल्डिंग भूलती नहीं है कभी। उन्होंने हाँ, बहुत उनका बहुत कुछ है। अब अच्छा आप सोचो कि फिर भी देखो मैं जी रही हूँ उनके बिना, सोचो। दीदी हम भी जी रहे हैं। कहाँ रहे हो? आपके अंदर ही बैठे हुए हैं, कहाँ जी रहे हो? एक क्षण भी। महीना आके मेरे पास रुक जाते थे ये रसानंद प्रभु, जो हरे कृष्ण दास चले गए हैं, वो सविता दीदी, ये सब मेरे पास महीना आके रुकते थे। अच्छा, हाँ उस टाइम मठ नहीं बना था, तो मेरे घर में ही रुकते थे। हाँ, तो दीदी वो टाइम तो मुझे भूल ही नहीं सकता। हाँ, बहुत लगता है, सही बात है, सही बात है। चलो, फिर भी गुरु जी की कृपा से हम सब मिल गए। हाँ दीदी, आप बॉम्बे कहाँ रहते हैं? ठाकुर द्वार पर। ओके, ठीक है, तो फिर कल से क्लास रहेगी, है ना? अभी आज तो समय नहीं है दीदी, अभी तक जो भी क्लासेस लिए हैं ना, उसके लिंक भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो एक कीर्तन हो जाए। ठीक है, एक कीर्तन। ये थोड़ा सा मैं बोलूंगी। ठीक है। ये करुणा क्यों करी हरी, ये करुणा क्यों करी, मुझे ये तो बता दो हरी, ये करुणा क्यों करी, ये करुणा
क्यों करी, ना मैं साधु ना मैं साधु ना गुणे कोई, ना मैं साधु ना गुणे कोई, फिर क्यों बाहा पड़ी हरी तुमने, फिर क्यों बाहा पड़ी, मुझे ये तो बता दो हरी, ये करुणा क्यों करी, ये करुणा क्यों करी। दीदी आज इतना ही। बहुत सुंदर है। कोई और बंगाली भजन? अच्छा, किसी को दामोदर अष्टक किसी को अच्छे से आता है तो गाओ, किसी को अच्छे से आता हो तो। दामोदर अष्टकम किसी को एकदम अच्छे से याद हो वही गाए। ये तो मैं बोलूं? हाँ। पेज नंबर 204। नामैश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले राजमानं शोधाग्निलोलुप्लावदावमङ्गलो परामृष्टमकृतं ततो धृत्यगोप्या रुदन्तमुकुन्निथयोग्मं मृदन्तम् कराम्भोजयुगोग्नेन साकन्तनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाककण्ठ स्थितगृहदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुञ्जे स्वघोषं शान्तं आख्यापयन्तं तदीशितादिषु भक्तिशिखत्वं पुनः प्रेमतस्तं शताभिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिन्वा न चान्यं ब्रह्मेणं वरेशादपीह इदं ते वपुरीनाथ गोपालिवामनं सदा मे मनसा वीरासं किमान्ये इदं ते मुखां भुजं मा कृत्यलीलं एतं कुन्तलं स्निग्धरक्तैश्वर्योऽत्र मुहुचुम्बितं शृङ्गारकान्दरं मे मनसा विरास्तां मलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिनाग्नं कृपादृष्टिविश्यातिदेनं बतानु ग्रहणे क्षमामध्याने दक्षिदृश्य कुबेरात्मजो भक्तामुचित्वयज स्वयंचितो भक्तिनिभाजो कृतो च तथा प्रेमभूतिं स्वकं प्रयास नमो क्षेत्रभूमिस्ते दामोदरेय नमस्ते सुधामिने सुरदितिधामे त्वदीयोदायता विश्वसधामे नमो राधिकायै त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं जय राधा दामोदरी राधा दामोदरी राधा जय बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण है। कौन, किसने गाई है? बहुत सारा। कौन गा रहा था? नाम बोलो ना। मंजू दीदी, मैं मंजू दीदी। कौन? क्या नाम है? मंजू जी। अच्छा, बहुत अच्छा गाया। और मैं सबको 3 दिन का समय दे रही हूँ, सबको इसी तरह से। मंजू आप है ना,
चैतन्य शिक्षामृत जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें गा करके डाल दो एक साथ, क्योंकि गुरुदेव ने जो गाया है तो वहाँ पर रिपीटेशन बार बार हो रहा है। तो ये सब लोग हमारे जितने भी भक्त हैं ना उसके साथ साथ इसी धुन में इसी उच्चारण के साथ गाएंगे, और दिन में 3 बार गाएंगे तो उनको 3 दिन में सबको याद हो जाएगा पक्का, हमेशा के लिए। ये जो दामोदर मास है इसमें ये गाना ही पड़ेगा 3 दिन सबको, 3 बार, दिन में 3 बार पूरे महीने तक। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसा कहा जाता है कि सत्यव्रत मुनि ने बनाया है, पर गुरुदेव कह रहे हैं कि पद्म पुराण में नारद जी के और शौनक आदि संवाद में ये उन्होंने कहा है कि सत्यव्रत मुनि इसको गाया करते थे, पर ये नहीं कहा कि सत्यव्रत मुनि ने लिखा। तो जैसे भागवत नित्य है इसी प्रकार से दामोदर अष्टकम नित्य है, इसकी बहुत महिमा है। तो हम सब इसको पूरा याद कर लेंगे, और आप मंजू इसको, आप ग्रुप में है ना, उस ग्रुप में इसको डाल दीजिए, तो ये सब लोग आपके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। शालू तुम क्या गा रही थी आज, उसको कल गाना। शालू क्या गाने वाली थी तुम? मैं भी ये गा रही थी दीदी आज, दामोदर अष्टक। दामोदर अष्टकम कर रही थी। अच्छा तुम पहली 4 लाइन सुनाओ। ठीक है दीदी, अभी सुना रही। नमामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लक्ष्मणं गोकुलब्रजमानं यशोदादिलादावमानं रामस्मातं ततो दृश्यतो। हाँ ये भी ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो मंजू आप है ना ये अपनी रिकॉर्डिंग डाल दीजिए इसमें, ठीक है, 10 मिनट के अंदर। ये सब लोग आपके साथ गा के याद कर लेंगे, और 3 दिन में 9 या 10 बार सब गा लेंगे, सबको रट जाएगा। वांक्षा कर्तरु वैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतिदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु वर्ग और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 5 बजे सुबह उठ करके 5 बजे तक दामोदर अष्टक गा ही लेना हर हालत में। आप लोग इस महीने में डेफिनेटली मुनिंद्र बंद वंदित सब गा ही रहे होंगे राधा कृपा कटाक्ष। शाम को सुबह विदाउट फेल करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह हमारा कार्तिक का नियम सेवा है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। मैं ना वो गोपी गीत पूरा नहीं कर पाती दीदी, मुझे आ नहीं रहा। मैं रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ, वो चलेगा दीदी? हाँ रिकॉर्डिंग सुन के भी कर सकते हो, करो ना। भारती जी ने गाया था ना उस दिन मेरे को, या किसी हाँ, तो वो बोल गाती है। कोई भी गा के रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, और खुद भी प्रैक्टिस किया करो। पता है कि भगवान और भागवत जी की कृपा ऐसी है कि ये सब पे कृपा बरसाती है। तुम लोग घबरा जाते हो, बस इतना ही फर्क है। घबराओ मत, कोशिश करो साथ साथ में गाने की, घबराने की जरूरत नहीं है। दीदी मैं वैसे ही कर रही हूँ, बस हो नहीं रहा। मैं वैसे हो जाएगा। गा रही हूँ। हाँ गाओ, होगा। अब आप बोले तो हो ही जाएगा। जरूर होगा। हाँ हाँ धन्यवाद, प्रणाम। हाँ ठीक है।